आज गुंडीचा मार्जन का जो है बहुत बड़ा कार्यक्रम भगवान चैतन्य ने गुंडीचा मार्जन का कार्यक्रम किया। गुंडीचा एक मंदिर का नाम है। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। गुंडीचा एक मंदिर का नाम है। नहीं जानते? जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, कितने लोग जानते हैं? सब लोग नहीं जानते। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, तो भगवान जगन्नाथ की कल रथ यात्रा होगी वहाँ पर। तो आज के दिन गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया जाता है। पूरे साल भर वो मंदिर खाली रहता है, भगवान नहीं रहते हैं, इसलिए धूल और कूड़ा करकट बहुत साल भर जमा होता रहता है। तो आज के दिन चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर की सफाई की थी, क्योंकि अगले दिन रथ यात्रा होनी है और जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर में आएंगे। तो गुंडीचा मंदिर का जो है बहुत विशेष रूप से जो स्वच्छता की भगवान चैतन्य ने किया, तो वो गुंडीचा मार्जन की लीला कहलाती है। भगवान स्वयं मंदिर की सफाई करते हैं और ये दिखाते हैं कि मंदिर की सफाई करना कितना पवित्र कार्य है। इससे आपका हृदय स्वच्छ होगा। आप मंदिर को जितना स्वच्छ करेंगे, आपका हृदय स्वच्छ होगा। तो वो जो मंदिर की सफाई भगवान चैतन्य ने की और अपने सब संगियों को साथ में लेकर के की, उसका तो बहुत ही विस्तार से चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। ये चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला है, अध्याय 12 है ना। तो मंदिर की सफाई के बाद फिर वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया। क्या किया? कीर्तन शुरू किया। तो कीर्तन का बड़ा विशेष वर्णन है कि कैसे कीर्तन किया भगवान चैतन्य ने। और कीर्तन करने के बाद फिर क्या किया भगवान ने? विश्राम किया। विश्राम किया। तबे महाप्रभु क्षणिक विश्राम करिया। देखिए, सवेरे सवेरे से गुंडीचा मंदिर की सफाई हुई, उसके बाद कीर्तन बहुत भव्य कीर्तन हुआ, तो परिश्रम हुआ, बहुत परिश्रम हुआ, तो विश्राम किया। और कितना विश्राम किया? क्षण एक विश्राम करिया। एक क्षण के लिए विश्राम किया। एक क्षण कितना होता है? एक क्षण 4 मिनट होता है। विश्राम केवल 4 मिनट किया। 4 मिनट विश्राम किया। स्नान करी बारे गेला भक्त गण लिया। इसके बाद स्नान करने के लिए गए, भक्तों को साथ लेकर के चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो देखिए, मंदिर की सफाई की, इसके बाद कीर्तन किया, उसके बाद विश्राम किया, इसके बाद स्नान करने गए। तीरे उठी परेन प्रभु शुष्क बसन, नृसिंह देवे नमस्करी गेला उपवन। स्नान करने के बाद भगवान सरोवर के किनारे आए और शुष्क वस्त्र पहने, वस्त्रों के साथ स्नान किया। अब वस्त्र गीले हो गए, तो भगवान ने सूखे कपड़े पहने और नृसिंह देवे नमस्करी गेला उपवन। फिर भगवान नृसिंह देव को नमस्कार करके वे बगीचे में आए। बगीचे में उद्याने बसीला प्रभु भक्तगण लैया। उस बगीचे में भगवान जो है बैठ गए, सब भक्तों के साथ बैठ गए। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? दिन भर मंदिर की सफाई की और कीर्तन किया, फिर स्नान किया। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? भोजन, प्रसाद भोजन, है ना। तो सब भक्तों को साथ में लेकर के बगीचे में भगवान बैठ गए। तबे वाणीनाथ आइला महाप्रसाद लैया। उसी समय वाणीनाथ जो भक्त हैं, वो महाप्रसाद लेकर के आए, है ना। महाप्रसाद लेके आए। काशी मिश्र तुलसी पड़ीछा दुई जन। काशी मिश्र हैं और एक तुलसी
जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जगन्नाथ मंदिर के कर्मचारी हैं, दोनों 500 लोग यत करे भोजन, इतना प्रसाद लेकर के आए कि 500 व्यक्ति खा सकते हैं। भगवान चैतन्य के साथ तो केवल 100 लोग थे, और ये जो भक्त लोग प्रसाद लेके आए हैं वो कितना प्रसाद लेके आए? 500 लोगों का प्रसाद लेके आए। तत् अन्न पीठा पाना सब पाठाइल, उसमें चावल भी हैं, रोटियां भी हैं, खीर भी हैं, अनेक प्रकार की तरकारियां हैं। देखिए महाप्रभु मने संतोष है। तो महाप्रभु ने जब प्रसाद का दर्शन किया तो बहुत संतुष्ट हुए। तो भगवान को जब भोग लग जाता है उस प्रसाद को देखने से भी बड़ा संतुष्ट हुआ कि वो पवित्र दर्शन है। भगवान के प्रसाद को देखना भी क्या था, बहुत पवित्र करता है। तो भगवान चैतन्य जो है बड़े संतुष्ट हुए। पूरी गोसाई महाप्रभु भारती ब्रह्मानंद अद्वैत आचार्य और प्रभु नित्यानंद। अब देखिए जो बहुत ही सीनियर भक्त थे वो जो है उनको सबसे पहले प्रसाद मिलेगा। उनमें कौन है? एक तो परमानंद पुरी हैं और ब्रह्मानंद भारती हैं और अद्वैत आचार्य हैं और नित्यानंद प्रभु हैं। भगवान चैतन्य के साथ बैठे हैं, ये सबसे सीनियर हैं, तो वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास गदाधर, शंकर नंदनाचार्य और राघव वक्रेश्वर। और ये आचार्य रत्न वहाँ पर थे, आचार्य निधि थे, श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित और शंकर नंदनाचार्य, राघव पंडित, वक्रेश्वर। प्रभु आज्ञा पाइया वैसे आपने सार्वभौम। तो महाप्रभु की आज्ञा पाकर के सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ गए। पिंडार ऊपरे प्रभु वैसे लैया भक्तगण। तो सब जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ में जितने भक्त हैं ये पिंडार के ऊपर बैठे हैं। पिंडार का मतलब चबूतरा, चबूतरे के ऊपर बैठे हैं भोजन करने के लिए। तो चबूतरे के ऊपर जब बैठे हैं भोजन करने के लिए तो भक्तों को दर्शन भी होगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके साथ में जो बड़े सीनियर भक्त हैं वो प्रसाद ग्रहण करेंगे चबूतरे के ऊपर, है ना। तार तले करी अनुक्रम और ध्यान भरी वैसे भक्त करी ते भोजन, है ना। तो वो जो है जो भक्त लोग हैं एक दूसरे के पीछे क्या घेरा बना करके बैठे। भगवान चैतन्य जो है चबूतरे पर बैठे हैं कुछ भक्तों के साथ में, तो उनका दर्शन भी हो और साथ साथ प्रसाद भी भोजन करें। तो कैसे करते हैं? एक घेरा बनाया, फिर उसके पीछे और घेरा, उसके पीछे और घेरा। केंद्र में कौन है? चैतन्य महाप्रभु और विशेष भक्त लोग हैं। इस प्रकार से बैठे, है ना। हरिदास बलि प्रभु डाके घने घन। चैतन्य महाप्रभु बार बार हरिदास को पुकार रहे हैं, हरिदास को बुला रहे हैं। हरिदास चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय भक्त हैं, लेकिन चूँकि मुसलमान परिवार में जन्मे तो वे अपने को बहुत ही नीचा मानते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में वो नीचे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बनाया है? नाम आचार्य। बहुत ही उनका सम्मानित, उनको जो है नाम दिया है नाम आचार्य हरिदास, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास को कम नहीं मानते हैं, तो बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं? हरिदास, हरिदास दूर रही हरिदास करे नहीं बेदा। लेकिन हरिदास जो है दूर ही रह करके इस प्रकार से बोले। भक्ति संगे प्रभु करुण प्रसाद अंगीकार। हरिदास ने कहा कि हे महाप्रभु आप भक्तों के साथ भोजन ग्रहण कीजिए। ये संगे वसीते योग नहीं मोहिचार, मैं बहुत निंदनीय हूँ, आप लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता। ऐसी विनम्रता है। भगवान कह रहे हैं आओ हमारे साथ में आ जाओ। चबूतरे को बुला रहे हैं और हरिदास कहते हैं नहीं, आप भक्तों के साथ भोजन करिए, मैं योग्य नहीं हूँ, आपके साथ बैठने के योग्य नहीं हूँ। पाछे मोर प्रसाद गोविंद दिव्य बहिर द्वारे। तो आपके जो सेवक गोविंद हैं बाद में मुझे प्रसाद वो दे देंगे।
मन जाने प्रभु पुनः ना बलिल तारे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनके मन को समझा तो उन्होंने फिर नहीं बुलाया। ठीक है, हरिदास को फिर जो है चैतन्य महाप्रभु नहीं बुलाया, क्योंकि उनकी ऐसी विनम्र भावना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है। तो हरिदास क्या चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों का बाद में जो उच्छिष्ट होगा वो मैं पाऊंगा, है ना। तो इस तरह से स्वरूप गोसाई जगदानंद दामोदर काशीश्वर गोपीनाथ वाणीनाथ शंकर परिवेशन करे तहाँ यही 7 जन। तो 7 लोग जो है परिवेशन कर रहे हैं, यानी परोस रहे हैं प्रसाद। हैं कौन कौन से हैं? स्वरूप दामोदर एक हैं, दूसरे जगदानंद, तीसरे दामोदर पंडित, चौथे काशीश्वर, 5वें गोपीनाथ, 5वें गोपीनाथ और 6वें वाणीनाथ और 7वें शंकर। कितने लोग हैं प्रसाद परोसने वाले? 7 लोग हैं। ये प्रसाद परोस रहे हैं और भक्तगण बीच बीच में क्या करते हैं? मध्य मध्य हरि ध्वनि करे भक्तगण। बीच बीच में भक्त लोग जो है हरि हरि की आवाज़ करते हैं, खाते जाते हैं और बीच में हरि हरि की आवाज़ करते हैं, है ना। फिर पुलिन भोजन कृष्ण पूर्व जैसे कैल सही लीला महाप्रभु मने स्मृति हैल। तो भगवान कृष्ण पहले जंगल में जैसे भोजन करते थे, ब्रज की लीला में भगवान कृष्ण क्या करते थे? जंगल में भोजन करते थे। सवेरे सवेरे माता यशोदा उनका भोजन बना करके पैक करके दे देती थी, और भगवान कृष्ण उस पैक भोजन को जो है ले करके गऊ में चराने के लिए निकल जाते थे। और जितने भी उनके सखा थे अपने अपने घर से पैक करके भोजन लाते थे। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? आपकी बहुत जिम्मेदारी है, या तो शांत कराइए बच्चों को या बाहर ले जाइए, बिल्कुल शांत। हाँ, तुम्हें क्या बता रहा था? हैं भोजन? हाँ, क्या कैसे? भगवान कृष्ण ब्रज लीला में क्या करते थे? सवेरे सवेरे गौओं को चराने के लिए निकलते थे। तो गौओं को जो है भोजन पहले मिलना चाहिए, तो सवेरे सवेरे गौओं को निकाल देते कि रात भर गौएं उपवास करती हैं। रात भर जो है गौएं विश्राम करते हैं, भोजन नहीं करते। सवेरे सवेरे उनको भोजन मिलना चाहिए। हैं कैसे? हरी घास का भोजन। तो गौओं को जो है जल्दी भोजन कराने के लिए भगवान जो है अपना प्रसाद जो है माता से पैक करवा करके और निकल जाते थे गौओं को चराने के लिए, है ना। और जितने भी सखा थे उनके अपने अपने घरों से प्रसाद को पैक करके हैं भगवान के साथ सब उनकी भी गौएं सब मिल जाती और निकल जाते हैं। और फिर वन में जो है भोजन करते थे, वन में बैठ करके हैं भोजन करते थे। तो आज चैतन्य महाप्रभु जो बगीचे में बैठ कर के भक्तों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो महाप्रभु को वो लीला याद आ गई क्या कि वे स्वयं ही तो कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही कृष्ण हैं। तो उनको अपनी वो लीला याद आ गई कि वो पहले रोज़ ब्रज में हैं वन में गौओं को चराते हुए और भोजन किया करते थे जंगल में। तो वो लीला याद आ गई। यद्यपि प्रेम आवेश से प्रभु हैला अस्थिर, तो प्रेम के आवेश में भगवान चैतन्य को जो है बड़ा मतलब वो हो गया है, कंपन होने लगा, हर्ष में कंपन होने लगा। समय बुझिए प्रभु हैला किछु धीर, परंतु समय समझ करके भगवान धीर बने रहे चैतन्य महाप्रभु कि भोजन के समय ज़्यादा चंचलता नहीं करना चाहिए, है ना। प्रभु कहे मोरे देह लाफरा बिंदने पीठापन अमृत गुटिका देह भक्त गणे। भगवान ने क्या कहा कि मुझे साधारण तरकारी दो। चैतन्य महाप्रभु अपने लिए मांगते हैं क्या? साधारण तरकारी। और सब भक्तों को क्या देना है? मिठाई, खीर, अमृत गुटिका, अच्छा अच्छा भोजन दो। भगवान चैतन्य अपने लिए क्या कहते हैं? मुझको साधारण तरकारी देना और बाकी सब भक्तों को क्या देना? बढ़िया बढ़िया भोजन देना। भगवान कहते हैं, है ना। सर्व के प्रभु जाने जाने जय भाई, तारे तारे सही देव भाई स्वरूप द्वारा है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों के जानते थे पसंद क्या है। प्रत्येक भक्ति पसंद क्यों? अंतर्यामी है।
इसलिए भगवान स्वरूप दामोदर से कहते थे इनको ये दो, इनको ये दो, इनको ये दो। क्यों? कि भगवान भक्तों के मुख से खाते हैं, भगवान भक्तों के मुख से खाते हैं। और भक्तों को जो अच्छा लगता है तो भगवान जानते हैं कि ये इनको ये पीठा दो, इनको ये पाना दो, इनको खीर दो, इनको रबड़ी दो, इनको ये दो, सबका। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? बिल्कुल शांत। तो भगवान चैतन्य इस प्रकार से सब भक्तों के अंतर्यामी हैं और सब भक्तों के मुख से खाते हैं। भगवान सब भक्तों के मुख से खाते हैं। बाहर ले जाओ, बाहर बच्चों को बाहर ले जाइए। हाँ, तो भगवान जो है इस प्रकार से कहते हैं, स्वरूप दामोदर के हाथों से दिलवाते हैं। 7 व्यक्तियों में एक स्वरूप दामोदर है, तो स्वरूप दामोदर के स्वरूप इनको ये दो, इनको ये दो, इनको ये दो, इनको ये दो, इस प्रकार से। और अपने लिए क्या मांगते हैं? साधारण तरकारी। तो भक्तों के मुख से भगवान खाते हैं तो ज़्यादा आनंद लेते हैं, और स्वयं अपने मुख से खाते हैं तो सामान्य प्रसाद, है ना। तो भगवान का ही ये सुख होता है भक्तों को अच्छा भोजन मिले, क्योंकि भगवान को जो है वो टेस्ट मिलता है। तो जगदानंद बेड़ाए परिवेशन करीते प्रभुर पाते भाल द्रव्य देन आचंबिते। तो जगदानंद जो थे, जगदानंद, सुनो बड़े ध्यान से, ये बड़ी सुंदर जो है घटना है। जगदानंद जो है जब प्रसाद परोसने आए तो महाप्रभु के पत्तल में सबसे स्वादिष्ट व्यंजन डाल दिया, जबकि उन्होंने मना किया था कि मुझे सामान्य तरकारी देना, लेकिन जगदानंद ने डाल दिया। अब उनकी अवज्ञा कर दी, आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया। क्यों? प्रेम है, जगदानंद को प्रेम है महाप्रभु से, इसलिए वो तो मना कर रहे हैं, लेकिन उनकी पत्तल में उन्होंने डाल दिया, है ना। यद्यपि दिले प्रभु तारे करें रोष, भले छले तबु देन दिले से संतोष। तो महाप्रभु की पत्तल में इतना अच्छा प्रसाद परोस दिया तो बाहर से थोड़ा मतलब वो नाराज़ हुए, और जब छल बल से किसी प्रकार से पत्तल पर जब भोजन दिया जाता है तो संतोष से खाते हैं भगवान संतोष से जाते हैं, है ना। पुनरपि सही द्रव्य करे निरीक्षण, और जगदानंद क्या करते हैं और उसको उन भगवान को और दे देते हैं, तो भगवान देखते रहते हैं, मना नहीं कर पाते, जगदानंद को मना नहीं कर पाते। क्यों? कि जगदानंद को इतना प्रेम है भगवान से कि अगर भगवान मना कर देंगे तो 3 दिन वो नहीं खाएंगे। तो भगवान डरते हैं, जगदानंद से बहुत डरते हैं, अगर उन्हें मना कर देंगे, इसलिए जगदानंद ने और परोस दिया तो देखते रहे, लेकिन जगदानंद से डरते हैं, इसलिए फिर उसमें से कुछ खा लेते हैं, मना नहीं करते। जगदानंद ये सत्यभामा के अवतार है, और सत्यभामा जो है भगवान कृष्ण के साथ में बहुत मान करती थी, है ना। तो फिर ना खाई ले जगदानंद करीब उपवास, तार आगे किचु खान मने एतराज। वो तो भगवान को बड़ा डर रहता था कि अगर नहीं खाएंगे तो जगदानंद क्या करेंगे, उपवास करेंगे, है ना। इसलिए उनके सामने कुछ खा ही लेते हैं, क्योंकि उनको बड़ा डर है, जगदानंद से बहुत डर है ना। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, है ना। स्वरूप गोसाई भाल मिष्ट प्रसाद दिया। अच्छा, स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, वो भी भगवान को मीठा प्रसाद देते हैं। प्रभु के निवेदन करे आगे दंडाइया, तो महाप्रभु के सामने खड़े होकर के देते हैं, है ना। ये बच्चे किसके हैं, शोर कर रहे हैं, बाहर करो इनको, हरि बोल। यहाँ गार्ड कहाँ हैं? गार्ड सब चले गए, कहाँ हैं गार्ड? इन बच्चों को बाहर करो, तो शोर कर रहे हैं, बहुत देर से शोर कर रहे हैं। किसके बच्चे हैं? आप लोग गार्ड लोग कहाँ चले जाते हैं?
हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का दूसरा तरीका है। एक तो जगदानंद का है, एक तरीका है वो डाल ही देंगे, वो कुछ नहीं सुनते और डाल ही देते पत्थर, और भगवान को जो है देखते रहते हैं, फिर खाते हैं, लेकिन मना नहीं कर पाते। और स्वरूप दामोदर अर्पित करते हैं भगवान को भोजन, जब मीठा अर्पित करते हैं तो कैसे बोलते हैं, यही महाप्रसाद अल्प करह आस्वादन। तो भगवान से कहते हैं स्वरूप दामोदर, ये महाप्रसाद है, थोड़ा इसका स्वाद लीजिए। देखो जगन्नाथ कैसे करे अच्छे भोजन, और ये देखिए कि जगन्नाथ जी ने किस प्रकार इसको ग्रहण किया था। भगवान जगन्नाथ ने इसका कैसे ग्रहण किया है, तो आप थोड़ा सा भोजन ग्रहण करिए। तो जगन्नाथ जी की याद दिला करके चैतन्य महाप्रभु प्रसाद देते हैं। तो वो भी जो है एक तरीका है चैतन्य महाप्रभु प्रसाद खिलाने का, जबकि वो स्वादिष्ट भोजन नहीं करते। तो क्या कहते हैं, जगन्नाथ जी ने इसका वह टेस्ट लिया है, तो थोड़ा आप भी देखो कि जगन्नाथ जी ने कैसे इसका टेस्ट लिया है। इस प्रकार से स्वरूप दामोदर का तरीका ऐसा है भोजन देने का, है ना। ये तो बलि आगे किचु करे समर्पण, तार स्नेह प्रभु किचु करे न भोजन। तो इस प्रकार से जब स्वरूप दामोदर उनके पत्तल में वो स्वादिष्ट भोजन प्रसाद देते हैं, तो स्नेहपूर्वक चैतन्य महाप्रभु खा लेते हैं। तो स्वरूप दामोदर के जो है द्वारा भगवान स्नेहपूर्वक भोजन खाते हैं, और जगदानंद के द्वारा जो दिया जाता है तो चैतन्य महाप्रभु भयपूर्वक भोजन खाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भय है जगदानंद से, इसलिए तब खाना पड़ता है, और स्वरूप दामोदर से स्नेह करते हैं कि भगवान आप इसको कहिए कि जगन्नाथ जी ने इसको टेस्ट किया है, तो आप भी थोड़ा टेस्ट करके देखो, हैं ऐसे स्नेहपूर्वक, है ना। यही मत दो ही जन करे बार बार। इस प्रकार से दो लोग ऐसे हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के विरुद्ध भोजन देते हैं, स्वादिष्ट भोजन देते हैं। एक कौन है और दूसरे कौन है, एक कौन है और दूसरे कौन है, पहले कौन है, जगदानंद हैं, उनसे भगवान डरते हैं इसलिए खाते हैं। और दूसरे कौन है, स्वरूप दामोदर, उनसे भगवान स्नेहपूर्वक खाते हैं। इस तरह से दो लोग ऐसे हैं। विचित्र यही दो ही भक्त स्नेह व्यवहार, इन दोनों भक्तों का स्नेहपूर्ण व्यवहार जो है बड़ा विचित्र है। जगदानंद का एक प्रकार का है व्यवहार, और स्वरूप दामोदर का दूसरे प्रकार का व्यवहार है। सार्वभौम में प्रभु बसाएं छैन वाम मासे, और सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान ने अपनी बाईं तरफ बैठाया, और दो ही भक्त स्नेह देखी सार्वभौम हंसे। दो भक्तों का स्नेह देख करके सार्वभौम बड़ा हंसी आ रही, दो भक्तों का स्नेह देख करके, जगदानंद का और स्वरूप दामोदर का, है ना। उनको बड़ी हंसी आती है कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के विरुद्ध है, ये लोग जो है स्वादिष्ट प्रसाद खिलाते हैं, और भगवान को भयपूर्वक खाना पड़ता है और स्नेहपूर्वक खाना पड़ता है ना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा दया, बड़ी हंसी आती। सार्वभौम में देयान प्रभु प्रसाद उत्तम, और चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम को उत्तम भोजन देना चाहते हैं, है ना। स्नेह करी बार बार करान भोजन, और परोसने वाले से बार बार कहते हैं कि इनको और भोजन दो, अच्छा भोजन दो, बढ़िया भोजन दो। सार्वभौम उनके बाईं तरफ बैठे हैं तो भगवान को दिलाते हैं भोजन। गोपीनाथ आचार्य उत्तम महाप्रसाद आने, गोपीनाथ आचार्य भी बहुत उत्तम महाप्रसाद लेकर के आए, और सार्वभौम में दिया कहीं समुद्र वाणी, सार्वभौम भट्टाचार्य को दिया बड़े मधुर वचन कहते हुए। कहाँ भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार, कहाँ यही परमानंद करा विचार, कि सार्वभौम भट्टाचार्य को भोजन परोसने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य का पहले का जो आचरण था वो कैसा था, और अब जो है कितना दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य पहले क्या थे, मायावादी। मायावादी जो है उनके अंदर भक्ति नहीं होती बिल्कुल। मायावादी जो सिद्धांत है वो भक्ति के विरुद्ध होता है ना। माने ईश्वर निराकार है, ईश्वर से आप प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके अंदर कोई गुण नहीं है, ईश्वर के अंदर कोई गुण नहीं है, कोई कार्य नहीं है ईश्वर का। तो इस प्रकार से जो है ईश्वर के प्रति उनकी जब ऐसी गलत भावना होती है तो फिर कहाँ सुख मिलेगा। जीवन कैसा होता है, सूखा नीरस,
मायावादियों का जीवन कैसा होता है? सूखा और नीरस होता है, क्योंकि भगवान को वो क्या मानते हैं? निराकार है भगवान, ना कोई कार्य करते हैं, ना उनके अंदर कोई गुण है और ना कोई उनके अंदर स्वभाव, उनका रूप नहीं है, हाँ? उनका नाम नहीं है। इस प्रकार से जीवन कैसा होता है? बिल्कुल नीरस, है ना, कोई आनंद नहीं होता। लेकिन अभी सार्वभौम भट्टाचार्य भक्त बन गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, तो कितना आनंद ले रहे हैं। भक्तों के साथ में जो है हंसना है, बातें करना है और खाना है, खिलाना है, ये जो है प्रीति लक्षण जो है। तो गोपीनाथ आचार्य कह रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य का जो है कितना जीवन बदल गया। सार्वभौम कहे आमी तार्किक कुबुद्धि तोमार प्रसाद मोर ए संपत्ति सिद्धि। सार्वभौम भी कहते हैं कि हाँ, मैं पहले बड़ा कुबुद्धि मतलब दुर्बुद्धि था, केवल तर्क करता था, और आपकी कृपा से मुझे ये संपत्ति प्राप्त हुई है। क्या संपत्ति? प्रेम की संपत्ति, चैतन्य महाप्रभु की संगति प्राप्त हुई है। महाप्रभु बिना के नहीं दयामय। सार्वभौम कहते हैं महाप्रभु के बिना और कोई इतना दयालु नहीं है ना। काकेरे गरुड़ करे ऐसे कौन है? वो कौवे को भी गरुड़ बना सकते हैं, भगवान की ऐसी शक्ति है। कौवा कहाँ गरुड़। गरुड़ जी जो है पक्षी हैं, कौवा भी पक्षी है, लेकिन कितना अंतर है? कौवे में गरुड़ में कितना अंतर है? कौवा क्या करता है? काँव काँव करके मल खाता है और अशुद्ध चीज़ें खाता है, दुर्गंध स्थान में जाता है। और गरुड़ जी क्या है? भगवान को अपनी पीठ में बिठा करके बैकुंठ जाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शक्ति ऐसी है कि कौवे को भी गरुड़ बना सकते हैं। मैं पहले क्या था? कौवा, और अब क्या बन गया? गरुड़ बन गया, है ना। तार्किक श्रृगाल संगे भेऊ भेऊ करी सही मुख्य एवं सदा कहे कृष्ण हरि। तो पहले मैं तार्किक था, तर्कवादी था, तो मैं जो है सियारों के साथ भौं भौं करता था। ये तर्क जो है सियारों के साथ भौं भौं करने वाला तर्क है। और अभी मैं क्या करता हूँ? मुख से कृष्ण और हरि का नाम ले रहा हूँ। जो मायावादी लोग होते हैं वो भगवान के नाम नहीं लेते, भगवान का नाम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो क्या मानते हैं? भगवान का कोई नाम ही नहीं है, तो केवल तर्क करते हैं, उसमें कोई नाम नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई गुण नहीं है, उनमें कोई कार्य नहीं है, कोई लीला नहीं है। इस प्रकार से वो क्या है? सियारों की तरह जो है हुआ करना है। और अब मैं क्या हो गया हूँ? कृष्ण और हरि नाम बोलता हूँ। कहाँ बहिर्मुक्त आए शिष्यगण संगे, कहाँ ए संग सुधा समुद्र तरंगे। कहाँ तो मैं अभक्त तर्कवादी था, शिष्यों की संगति में रहता था, और अब मैं भक्तों के संग के अमृत के सागर मैं डूब रहा हूँ। ये किसने कहा? कौन कह रहे हैं? अरे हमारे गार्ड कहाँ हैं? गार्ड, ये बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, सब गार्ड कहाँ चले गए? इनको बाहर करो जल्दी, बहुत शोर कर रहे हैं। महाप्रभु प्रभु कहे पूर्व सिद्धे कृष्ण तुम्हार प्रीत है। तो भगवान चैतन्य क्या कहते हैं कि आप पिछले जन्म से ही कृष्ण के भक्त हैं। तोमा संगे आमा सवार हिले कृष्णमती। आपकी संगति से हम लोगों को कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई। भगवान इतना सम्मान करते हैं, क्या कहते हैं कि आप तो पिछले जन्म से ही भक्त हैं और आपकी संगति से हम सब लोग भक्त बने। इतनी विनम्रता इतनी है भगवान चैतन्य में। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं मैं पहले तर्कवादी था, मायावादी था, और आपने भक्त बनाया। और चैतन्य प्रभु क्या कहते हैं कि सार्वभौम तो पहले से ही जो है कृष्ण के भक्त थे, इनके संगत में हम सब लोग भक्त बन गए, ऐसा कहते हैं। भक्त महिमा बढ़ाई थे, भक्ते सुख देते, महाप्रभु बिना ने नहीं थी जगत दे। तीनों लोगों में महाप्रभु के अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो भक्तों की महिमा बढ़ाए और भक्तों को सुख प्रदान करे। भक्तों की महिमा कितना बढ़ाते हैं भगवान, है ना। तीनों लोगों में उनके जैसा कोई नहीं है। तबे प्रभु प्रत्येक सब भक्तेर नाम लिया, पीठा पाना देव आयल प्रसाद करिया। तब चैतन्य महाप्रभु ने जो है भक्तों का एक एक नाम लेकर के बुलाया
और अपने हाथ से और खिलाया प्रसाद। बहुत स्वादिष्ट भोजन था, अपने हाथ से दिया भगवान ने। अद्वैत नित्यानंद बसिया छेन एक ठाई, दुई जन ने क्रीड़ा कलह लागी लेता था। अद्वैताचार्य नित्यानंद दोनों एक साथ बैठे थे, तो उन दोनों ने जो है ये आनंद का जो है झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़ा आनंद के लिए भी किया जाता है। एक तो झगड़ा किया जाता है जिसमें ईर्ष्या के कारण झगड़ा होता है, दूसरी प्रकार का झगड़ा होता है कैसे, प्रेम के कारण, प्रेम आनंद के कारण झगड़ा होता है। तो इन दोनों में झगड़ा किस प्रकार का हो गया, आनंद के कारण झगड़ा हो गया, आनंद लेने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, शुरू किया किसने सबसे पहले, अद्वैताचार्य नित्यानंद है, दोनों बैठ गए पास पास। जब प्रसाद बांटा जाने लगा तो अब दिखावटी झगड़ा कर रहे हैं, दिखाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अद्वैत कहे अवधूत तेर संग एक पंक्ति, भोजन कर लूँ ना जाने हबे कौन गति। अद्वैताचार्य कह रहे हैं अवधूत के साथ में बैठा हूँ भोजन करने के लिए, ना मालूम मेरी कैसी गति होगी। नित्यानंद प्रभु सन्यासी हैं, और सन्यासी में भी बहुत ऊंचे स्तर के हैं अवधूत। सन्यासियों में भी अवधूत जो है परमहंस बहुत ऊंचा होता है। तो अद्वैताचार्य क्या बोले, अवधूत के साथ में बैठा हूँ और भोजन कर रहा हूँ, पता नहीं मेरी कैसी गति होगी। इस प्रकार से तो देखने में लगता है कि निंदा कर रहे हैं। अवधूत के साथ में बैठा हूँ, पता नहीं भोजन कर रहा हूँ अवधूत के साथ बैठे, तो मेरी पता नहीं क्या गति होगी, ऐसे अद्वैताचार्य बोल रहे हैं। प्रभु तो सन्यासी वहाँ नहीं आ बचाए, महाप्रभु तो सन्यासी हैं, उनको तो कोई दोष नहीं लगता। कोई अवधूत भी साथ में बैठे या कोई भी साथ में बैठे तो चैतन्य महाप्रभु को अंदर नहीं पड़ता। अन्य दोष से सन्यासी दोष नहीं आए, तो सन्यासी को तो कोई दोष नहीं लगता कि किसके साथ बैठ के खाए। नात्र दोषेण मस्करी यही शास्त्र प्रमाण, आमिता गृहस्थ ब्राह्मण आमार दोष स्थान। तो शास्त्रों के अनुसार सन्यासी दूसरे घर में भोजन करे तो कोई दोष नहीं लगता, परंतु गृहस्थ ब्राह्मण के लिए तो भोजन करने में दोष लगता है। मैं क्या हूँ, गृहस्थ हूँ। कौन कह रहे हैं, अद्वैताचार्य बोल रहे हैं कि मैं तो गृहस्थ हूँ और ब्राह्मण भी हूँ, मैं गृहस्थ ब्राह्मण हूँ, मुझे तो बड़ा दोष लगेगा। अवधूत के साथ में बैठा हुआ भोजन कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ा दोष लगेगा। ऐसे बोले। जन्म कुल शीलाचार ना जाने जहार। तो इनका जो है ना तो कुछ जन्म पता है कि कहाँ जन्म हुआ और कहाँ के कुल, कौन से कुल में पैदा हुए और कैसा आचरण है, कैसा शील है। तार संग एक पंक्ति बड़ा अनाचार। तो ऐसे नित्यानंद के साथ मैं एक ही पंक्ति में बैठ करके भोजन कर रहा हूँ, तो मुझे तो बड़ा दोष लग रहा है, बड़ा दोष लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। नित्यानंद कहे तुम्हें अद्वैत आचार्य, अद्वैत सिद्धांत बाधे शुद्ध भक्ति कार। अब नित्यानंद प्रभु ने उनकी निंदा करना शुरू की। क्या बोले, आप तो अद्वैत आचार्य हैं, यानी अद्वैत का सिद्धांत। अद्वैत सिद्धांत में मतलब क्या है कि जीव को और भगवान को एक माना जाता है, तो शुद्ध भक्ति में बाधा होती है। तो उनके नाम से जो है नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये तो बड़ा दोष है, आप अद्वैत आचार्य हैं। अद्वैत सिद्धांत में क्या होता है कि जीव को और भगवान को एक माना जाता है, तो शुद्ध भक्ति में बड़ा बाधा होती है। नित्यानंद ने कहा, है ना। तो माँ सिद्धांत संग करे जय जने, है ना। तो आपके सिद्धांत में अगर कोई मतलब माने, आपके सिद्धांत को माने, एक ही वस्तु बिना से द्वितीय नहीं माने, तो फिर वो जो है एक ही मानता है कि ईश्वर और जीव एक ही हैं, दूसरा मानता नहीं है। तो फिर क्या होता है, हेन तुम्हार संगे मोर एकत्र भोजन, और तुम्हारे साथ में जो है मैं जो भोजन कर रहा हूँ, ना जाने तुम्हारे संगे कैसे है माना, ना मालूम तुम्हारे संग में भोजन करने से मेरा मन कैसा दूषित हो जाएगा। नित्यानंद के बारे में बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ भोजन करने से पता नहीं मेरा मन कितना दूषित हो जाएगा। कि अद्वैत सिद्धांत वाले तुम जो है देखते हो, है ना। यही मत दुई जने करे बला बली। इस प्रकार दोनों बातें करते करते एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे थे। जब निंदा करते हैं तो आनंद की निंदा होती है, तो इसमें प्रसन्नता होती है, आनंद आता है। तो दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करें, निंदा करते और ब्याज स्तुति करे तो है ये ने गाला गाली।
तो वो जो है प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब निंदा करने के बहाने प्रशंसा कर रहे हैं। ये ऊपर से लगता है कि दोनों एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, है ना। तभी प्रभु सर्व वैष्णवेर नाम लैया महाप्रसाद देन महा अमृत सिंचिया। तब भगवान ने वैष्णवों का नाम ले लेकर के महाप्रसाद दिया और मानो अमृत की वर्षा कर रहे हों। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु की जो क्रीड़ा कला है वो बहुत आनंद आ रही थी, सब भक्तों में बड़ा आनंद आ रहा था। अद्वैताचार्य नित्यानंद के बारे में बोल रहे हैं, इनके साथ भोजन करने से मेरा पता नहीं कैसी गति होगी। और नित्यानंद बोले तुम्हारे साथ भोजन करने से पता नहीं मेरा मन कैसा दूषित हो जाएगा। तो इसमें जो है बड़ा आनंद आ रहा था। भोजन करी उठे सबे हरि ध्वनि करी। अब सब भोजन जो है करके उठ गए हैं, तो एक साथ भोजन करके उठे तो क्या हरि हरि, क्या बोले हरि हरि, है हरि ध्वनि करी। हरि ध्वनि उठी सर्व स्वर्ग मृत भरी। और वो हरि ध्वनि इतनी तेज़ी से ये ध्वनि हुई कि स्वर्ग और पृथ्वी पूरा भर गया, गूंज गई आवाज़। जबकि माइक नहीं, उस समय माइक नहीं था, बिना माइक के ही सब भक्त लोग जो है जब हरि ध्वनि करते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी जो है पूरा जो है भर गया आवाज़। तबे महाप्रभु सब निज भक्त गणे समा कार्य श्री हस्ते दीरा माल चंदन है। तब भगवान चैतन्य ने सब भक्तों अपने संगियों को अपने हाथ से फूलों की माला पहनाई। भोजन के बाद क्या चैतन्य अपने हाथ से फूलों की माला पहनाई और चंदन लेप किया, चंदन लेप किया, है ना। आज के दिन की बात है, आज के दिन तो बहुत गर्मी होती है ना, है ना। और उन दिनों सिले कपड़े नहीं पहने जाते थे, सिले कपड़े नहीं पहने जाते थे। एक धोती पहनते थे तो बिना सिली, धोती बिना सिली होती है तो धोती पहनते थे। और एक जो है अंगोछा बोलो या उत्तरीय बोलो या जो भी बोलो चादर उनके एक मतलब कंधे में रहती थी, बाकी पूरा शरीर कैसा खुला रहता। तो भगवान ने चंदन का लेप किया पूरे शरीर में, है ना। उन दिनों पंखा नहीं होता था और कूलर नहीं होता, एसी नहीं होता था, तो शरीर को ठंडा करने के लिए एक ही उपाय था, क्या चंदन का लेप। तो चंदन का लेप अगर कर दिया जाए शरीर में तो ना पंखा की ज़रूरत है, ना कूलर की, ना एसी की ज़रूरत है, शरीर में ठंडक आती है। ये भगवान ने चंदन एक ऐसी चीज़ बनाई है कि कूलर, एसी और पंखे के बिना भी जो है आपके शरीर में क्या रहेगी, ठंडक रहेगी। लेकिन चंदन अभी तो चंदन केवल इतना ही थोड़ा सा लगाया जाता है, लेकिन पहले चंदन चूँकि पूरा शरीर खुला रहता था तो चंदन जो है पूरे शरीर में लगाया जाता था। तब जो है क्या होता था, पूरा शरीर ठंडा होता था। चंदन के लेप में इतना गुण है, ये भगवान ने बनाया। चंदन एक ऐसी चीज़ है जो कि भगवान ने बनाई। उसको क्या है, केवल लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है, पानी में घिस करके उसको जो है लेप बना करके और लगाया जाए, उसी शीतलता आती। और चैतन्य महापुरुष स्वयं अपने हाथ से चंदन का लेप करते हैं सबके शरीर में, है ना। तबे पारिवेशक स्वरूपादि सात जन गृह भीतरे कहे प्रसाद भोजन। फिर इसके बाद जो है जो 7 भक्तों ने जो प्रसाद वितरण किया था वो कमरे के भीतर बैठ करके उन्होंने भोजन किया। बाद में जो परोसने वाले थे उन्होंने जो है 7 लोगों ने भोजन किया। प्रभु अवशेष गोविंद राखिल धरिया सही अन्न हरिदास से किचु दिल लिया। और गोविंद ने महाप्रभु का कुछ जो प्रसाद था, उच्छिष्ट प्रसाद, वो अपने पास रख लिया था और कुछ हिस्सा हरिदास ठाकुर को ला करके दिया। हरिदास ने क्या कहा था कि बाद में जो बचेगा वो उसमें से मैं ले लूँगा। तो गोविंद ने उसको ध्यान रखा। हरिदास जो है महाप्रभु के साथ भोजन नहीं करेंगे, हैं, और महाप्रभु के भोजन करते समय भी भोजन नहीं करेंगे। जब भोजन कर लेंगे महाप्रभु तब जो बचेगा उच्छिष्ट है वो लेंगे। तो गोविंद ने दिया। भक्तगण गोविंद ने पास किचु मांगी नीला सही प्रसाद अन्न गोविंद आपन ही पाइला। और चैतन्य महाप्रभु का जो उच्छिष्ट भोजन था उन भक्तों में गोविंद ने वितरण किया जिन्होंने मांगा। भक्त लोग दूसरे भक्त भी मांगते थे।
फिर जो बचा वो गोविंद ने खाया। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला, धोया पाखला नाम कल एक लीला, है ना। तो भगवान स्वतंत्र हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसमें से एक तो गुंडीचा मंदिर की धुलाई और सफाई एक लीला है। तो आज के दिन भगवान ने क्या किया था, गुंडीचा मंदिर की धुलाई की और सफाई की, हैं। उसके बाद कीर्तन किया, उसके बाद थोड़ा विश्राम किया, उसके बाद स्नान किया, उसके बाद प्रसाद भोजन किया, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला आज दिन भर की लीला, है ना। तो इसमें 203 प्यारे हैं। हमने शुरू किया था 151वें प्यार से। तो 53 प्यारों में ये कथा है जो कि धुलाई, मंदिर की धुलाई सफाई के बाद हुई। गुंडीचा मंदिर की धुलाई और सफाई में बहुत जो है विशेष आनंद की लीला है। गुंडीचा मंदिर की जब धुलाई करते हैं भक्त लोग, तो एक ही कार्य है, जल मांगते हैं और जल देते हैं, है ना। तो जल अगर कोई मांगता है, धुलाई के लिए जल मांगता है, तो वो जल लाओ नहीं बोलते, जल लाओ कहते कृष्णा कृष्णा। जो जल मांगता है वो बोलता है कृष्णा कृष्णा। और जो जल देने वाला है तो वो ये नहीं कहता जल ले, जल ले, क्या बोलता है कृष्णा कृष्णा। तो वहाँ पर जितने भी भक्त थे जो धुलाई कर रहे थे मंदिर की, सबके मुख से क्या निकलता था, कृष्णा कृष्णा। और इस तरह से भगवान ने शिक्षा दी कि अगर आप मंदिर की सफाई करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, अगर आप मंदिर की सफाई करते हैं या कोई भी सेवा करते हैं, अगर आपके मुख से कृष्णा कृष्णा निकलता है, तो फिर आपके दिमाग में ये भौतिक विचार नहीं आएंगे कि दुनिया की बातें, आप घर की बातें सोचते हो, दुकान की बातें सोचते हो, दुनिया भर की बातें सोचते हो, वो नहीं आएंगी। आपकी चेतना कैसी रहेगी, शुद्ध रहेगी। क्योंकि जो पैसा लेते हैं मंदिर में, बहुत से कर्मचारी हैं जो पैसा लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, तो वो जब कार्य करते हैं तो सेवा की भावना नहीं रहती, उनके अंदर सेवा की भावना नहीं रहती। उनके अंदर भावना रहती है कि मुझे तनख्वाह मिलेगी, और तनख्वाह मिलेगी इसीलिए मैं कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वो उनकी जो है उस तरह की सेवा की भावना नहीं है। लेकिन जो ऐसे भक्त हैं जो कि सेवा की भावना से कर रहे हैं, तो उनकी सेवा की भावना को शुद्ध बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना होता है, कृष्ण कृष्ण नाम। तो कृष्ण का नाम, है ना। तो गुंडीचा मंदिर की धुलाई में जो है सभी भक्त लोग जो है कृष्ण का नाम ले रहे हैं, है ना। तो ये बहुत जो है बढ़िया जो लीला है। इसमें इस लीला में एक घटना और भी है कि चैतन्य महाप्रभु जब धुलाई कर रहे हैं जगन्नाथ जी का जो बेदी है, जगन्नाथ जी बेदी की धुलाई कर रहे हैं, है ना। तो उस समय भगवान जो है घुटनों के बल बैठ कर के जो है पोछा भी लगा रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, और जो है सफाई कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं उसको। तो भगवान के जो है पैर पीछे से फैले हैं, तो भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान को पानी देते हैं और साथ साथ उनके पैरों में भी पानी डाल देते हैं, और पैरों का जो पानी है वो किसी बर्तन में रख लेते हैं और चोरी छिप करके उसको बांटते हैं, और चोरी चोरी भक्त लोग उस पानी को पीते हैं। हाँ, ये शिक्षा मिलती है कि ऐसे में जो है चोरी से ही काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य क्योंकि भक्त के भाव में कार्य कर रहे हैं, तो भगवान ये शिक्षा देते हैं कि उनके पैरों का जो है पानी कोई ना पिए, कोई उस पैरों के जल को सिर में ना डाले या पिए नहीं, क्योंकि भगवान अपने को भक्त मानते हैं। तो ये उन्होंने ये शिक्षा दी कि भगवान के मंदिर में कोई भक्त जो है दूसरे भक्त के पैरों का जल अपने सिर में ना डाले या पिए नहीं, क्योंकि भगवान का
वो मंदिर है ना। लेकिन तो वो कार्य जो है क्या है कि भक्तों को भगवान की आज्ञा के बिना करना पड़ता है, भगवान की आज्ञा के बिना करना पड़ता है ना। तो ऐसे में सब भक्त लोग जो है चोरी चोरी मुझे लाओ ऐसे, मुझे लाओ हैं, भगवान ना सुन पाए हैं, वो कहते हैं ये लो, तो चोरी से दे रहे हैं, वो चोरी से मांग रहे हैं, चोरी से और पी रहे हैं, सब कर रहे हैं और भगवान चूँकि उसमें लगे हुए हैं, हाँ, उसकी सफाई में, वेदी की सफाई में लगे हुए हैं, तो सब जो है अपना चोरी उसका काम शुरू कर दिया, है ना। एक भक्त था जो बड़ा सरल था, उसने चैतन्य महाप्रभु के सामने ही उनके पैरों में पानी डाला और पानी लेकर के पी लिया। अब भगवान के सामने हुआ तो फिर भगवान जो है क्या हुए, बड़े दुखी हो गए। स्वरूप दामोदर को बुलाते हैं, स्वरूप ये तुम्हारे इस गौड़ी वैष्णव ने मुझे बड़ा अपराध में डाल दिया, मुझे बड़ा अपराध लग गया कि मेरा पैर जो है धोया और वो पानी जो है पी लिया, उसमें तो मुझे बड़ा अपराध लग गया। तो भगवान ये शिक्षा देते हैं कि मतलब ये नहीं कि अपने पैर धुलवाएं हम, हाँ, और कहें कि हाँ हमारे पैर धो और हमारे पैरों का जल अपने सिर में रखो या आप मुंह में पी लो, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो भगवान चैतन्य जो है ये शिक्षा देते हैं, है ना। तो वे हैं तो स्वयं साक्षात भगवान, लेकिन ऐसा उन्होंने स्वरूप से कहा कि देखो तुम्हारे गौड़िया ने मुझको बड़े भारी अपराध में डाल दिया, मुझको बड़ा अपराध लग रहा है, ऐसा भगवान ने कहा, है ना। तो शिक्षा देते हैं कि हमें जो है मतलब भगवान के मंदिर की सफाई करते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए कि इसमें अपराध ना हो, सेवा का अपराध ना हो, है। क्योंकि हम सेवक हैं, आप सेवक हैं, हम भी सफाई कर रहे हैं, आप भी सफाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, आप भी धुलाई कर रहे हैं, तो भगवान की धुलाई, तो हमारे पैर का जल जो है आप अगर पिएंगे तो उसमें हमको बड़ा दोष लगेगा, हैं, कि मैं अगर पीने दूंगा, मेरे देखते देखते आप मेरे पैरों का जल जो है लेकर के पी लोगे तो उसमें दोष लगेगा। तो गुंडीचा मंदिर का जो है आज का सफाई। अच्छा, अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? आपका प्रश्न? हाँ। साल में एक बार गुंडीचा मंदिर, साल में एक ही बार क्यों जाते हैं? कहाँ पर? गुंडीचा मंदिर। वो साल में एक बार रथ यात्रा निकलती, जगन्नाथ जी रथ यात्रा साल में एक बार निकलती है। तो जैसे अगले दिन रथ यात्रा है कल, तो रथ यात्रा जब होगी तो गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ भगवान साल में एक ही बार जाते हैं। तो गुंडीचा मंदिर की सफाई की बहुत आवश्यकता है। और साल भर कितना है वहाँ, चूँकि मंदिर खाली था तो क्या था उसमें, कूड़ा करकट धूल मिट्टी बहुत जमी। जगन्नाथ जी की जगन्नाथ जी तो अब जो है एक नियम जैसे बन गया, साल में इस तिथि को रथ यात्रा होगी। वो तिथि विशेष तिथि होती है रथ यात्रा की, और उस तिथि को जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। साल में एक ही बार होता है, एक बार होता है तो फिर वो 9 दिन का प्रोग्राम भी बनता है। ये आषाढ़ है शुक्ल प्रतिपदा को, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, अमावस्या थी परसों से, है ना। कल प्रतिपदा नहीं, परसों अमावस्या, हाँ, तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, है ना, रथ यात्रा होती। तो कल जो है रथ यात्रा का दिन है। तो एक विशेष दिन ही होता है रथ यात्रा का, साल में एक बार, है ना। तो ये जो उत्सव हैं ये सब पहले से निश्चित किए जाते हैं, पहले से निश्चित होते हैं कि रथ यात्रा इस दिन निकलेगी, है ना। तो गुंडीचा मंदिर की सफाई तो हर साल होती है,
लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से सफाई की। अच्छा, अब मेरा प्रश्न है कि भगवान चैतन्य जब भोजन कर रहे हैं तो भगवान चैतन्य ने अपने लिए क्या बोला कि मुझे क्या दो और दूसरे भक्तों को क्या दो? हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, सामान्य तरकारी, मुझे तो सामान्य तरकारी दो और दूसरे भक्तों को बहुत स्वादिष्ट है, सब स्वादिष्ट भोजन दो। तो भगवान चैतन्य की आज्ञा है, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। तो सब चाहते हैं भगवान को अच्छा भोजन कराना। और कितने भक्त हैं जो परोस रहे हैं भोजन, प्रसाद भोजन? कितने भक्त थे? हाँ, कितने भक्त थे प्रसाद परोस? 7 भक्त थे प्रसाद परोसने वाले। इन 7 भक्तों में 2 भक्त ऐसे थे जो चैतन्य महाप्रभु की पत्तल में स्वादिष्ट प्रसाद देते थे। वो कौन है? जगदानंद, स्वरूप दामोदर। तो जगदानंद जब प्रसाद देते थे, भगवान की पत्तल में डाल देते थे, तो भगवान को कैसा लगता था? हाँ, अगर मना करेंगे, डांटेंगे तो क्या करेगा? ये उपवास करेगा। इसलिए डर के मारे खाते थे कि उपवास करेंगे अगर मना करूँगा। और दूसरे स्वरूप दामोदर थे, वो कैसे देते थे? उनको कहते थे कि जगन्नाथ जी ने इसका किस प्रकार भोग लगाया है, आप भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखो। तो चैतन्य महाप्रभु स्नेहपूर्वक खाते। तो जगदानंद का जो है दिया हुआ भगवान डर के मारे खाते थे कि मना करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर मना करेंगे तो उपवास करें। और स्वरूप दामोदर का दिया हुआ खाते थे स्नेहपूर्वक। क्योंकि स्वरूप दामोदर क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, आप पा करके देखो भगवान ने कैसे इसका स्वाद लिया है ना। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की लीला है। श्री गुंडीचा मार्दन महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।